हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ड मीनिंग की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस थर्ड क्लास में हम लोग 11 to 15 तक के जो वर्ड मीनिंग है वो देखेंगे। 11 से पहले 1 to 10 हम लोग देख चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। तो अब नेक्स्ट अपने जो वर्ड्स हैं उनको देखने का समय आ चुका है। आइए देखते हैं। पहला वर्ड है 11 नंबर पे ब्यूरोक्रेसी। क्या है? ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY। मैं इस तरह से इन सभी वर्ड्स को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इनकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद करें। मिस स्पेल्ड वर्ड जो आते हैं ना, उसमें ये वर्ड पूछा जा सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है और इसलिए आपको इसकी स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। आपने अक्सर सरकारी दफ्तरों में देखा होगा या जो बड़े बड़े प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं फॉर्मेलिटीज़ को लेकर एक वर्ड आता है ब्यूरोक्रेसी। इसको कहते हैं ऑफिशियलिज्म, यानी कि ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो ऑफिशियलिज्म हो जाएगा। OFFICI ऑफिशियलिज्म, ALISM ऑफिशियलिज्म। ठीक है। इसे डिपार्टमेंट, अब देखो ऑफिस है तो वहाँ डिपार्टमेंट भी बनते हैं, है ना। जहाँ पर बहुत सारे ऑफिस होंगे वहाँ डिपार्टमेंट भी बना होगा। हर डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस होता है। तो डिपार्टमेंट से बनता है डिपार्टमेंटलिज्म। डिपार्टमेंट लिखो पहले, DEPART, डिपार्ट, MENT मेंट, डिपार्टमेंट, ALISM डिपार्टमेंटलिज्म। आगे देखो रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही। लाल फीताशाही इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किसी ऑफिस में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखना। मतलब एडहेरेंस मतलब हर एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना, हर एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना, हर एक बात को पूरा करना, हर एक रूल नियम के अकॉर्डिंग हर एक काम करना। तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीकी से हर एक नियम को फॉलो करना। तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ को बहुत ही बारीकी से पूरा करना, हर एक छोटे से छोटे काम को भी पूरा करना। आगे देखो डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो बड़े कूटनीतिज्ञ थे। अभी मोदी जी हैं, इनकी भी अपनी कूटनीति है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी भी एक अपनी कूटनीति थी। और कूटनीति के महाज्ञाता अगर मैं कहूँ तो आचार्य चाणक्य कूटनीति के महाज्ञाता। तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति और इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक्स। अलग अलग देशों के बड़े बड़े लीडर जो अपने देश के विकास के लिए जो नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों को लेकर बाकी देशों के लोगों से विचार विमर्श करते हैं कि कैसे हम ये ट्रेड आगे बढ़ाएंगे, कैसे ये डील हमारे बीच हो पाएगी। तो जो बड़े बड़े लीडर जाते हैं वो कौन होते हैं? डिप्लोमेसी। वो क्या करते हैं? डिप्लोमेसी करते हैं, कूटनीति करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक्स बनाकर जाते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाकर जाते हैं कि किस देश से हमें क्या डील करनी है। तो स्ट्रेटेजी से बना है स्ट्रेटेजिक्स, GICS स्ट्रेटेजिक्स। फिर देखो व्यवहार कुशलता। डिप्लोमेसी का मतलब होता है व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता, यानी कि एंटरप्राइज भी कह सकते हैं इसे। वैसे एंटरप्राइज का मतलब छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वाले भी हो सकते हैं, जिनको हम एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। तो यहाँ पर है एंटरप्राइज। क्या है? एंटरप्राइज, यानी कि व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला। आप देखो ना, बहुत सारे देशों के लीडर आपस में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कुछ देश दुश्मन भी हो सकते हैं, कुछ देश हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, किस तरह की बात करनी है ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सक्सेस मिले। तो ये कूटनीति, ये पूरा अच्छा व्यवहार करना जिसको आता होगा, जो हर तरह के बिहेवियर में कुशल रहता होगा, वही ये सारे काम कर सकता है। तो वहाँ से एक वर्ड बना व्यवहार कुशलता। अब जैसे हमारे इस बार के सेकंड टाइम पे मतलब दोबारा से अपॉइंट होने वाले विदेश मंत्री बने हैं S जयशंकर। बड़े कूटनीतिज्ञ हैं और बहुत खरी बात कहते हैं, बहुत कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत खरी बात कहते हैं। फिर देखो 14 नंबर पे है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र। ऑटो का मतलब होता है अपने आप चलाने वाला, यानी कि अपनी मर्जी से चलाने वाला। तो कोई एक बंदा होगा तभी तो अपनी मर्जी चल पाएगी। तो ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र, एक ही राजा या एक ही रानी का
सिस्टम चले, मतलब एक ही राजा शासन कर रहा हो या फिर एक ही रानी किसी देश पर शासन कर रही हो, तो उसे कहते हैं एक तंत्र यानी कि ऑटोक्रेसी। तो इसी को क्या कहते हैं? टिरनी, TYRANNY है, टिरनी में डबल NY है, टिरनी। और फिर है एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन यानी कि एब्सोल्यूट, पूरा पूरा उसी का हक है। एब्सोल्यूट मतलब पूरा पूरा हक उसी का है, हर एक रूल नियम कानून जो भी लगाना है वही पर्सन लगाता है, तो वहां से क्या बनता है? एब्सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखो एब्सोल्यूटनेस, इसको एब्सोल्यूटनेस भी कहते हैं। अब देखो TION लगा है तो भी ये नाउन है, शन लगा है तो भी नाउन है, और नेस NESS लग जाए तो भी ये नाउन है। तो एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस। फिर है आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरी भी कह सकते हैं, ARBIT, आर्बिट RARI, रेरी, आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस। और जहाँ पर एक तंत्र होता है वहाँ पर निरंकुशता होती है, यानी कि वहाँ पर कोई अंकुश या लगाम नहीं लगा सकता, राजा या रानी पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकता उन्हें, कोई किसी तरह का उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। तो इसको कहते हैं एक तंत्र, जहाँ पर सिर्फ राजा या रानी शासन करते हो, एक ही राजा हो या फिर एक ही रानी का शासन वहाँ पर चलेगा और उसी की मर्जी के मुताबिक सारे काम होंगे, तो वो होता है एक तंत्र। आगे देखो लिखा है रिनाउंस, 15 नंबर पे आया है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। ये वर्ड स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करना, RENOUN, नाउन, रिनाउंस, CE सब, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। त्यागने को और क्या कह सकते हैं? रिट्रैक्टेशन, रिट्रैक्टेशन, रिट्रैक्ट RETRACT, रिट्रैक्टेशन ATION तो है तो शन, तो रिट्रैक्टेशन हो गया। सिसेशन, CESSATION, सिसेशन, सिसेशन भी कह सकते हैं। रिनाउंसमेंट, रिनाउंस को मतलब होता है त्याग करना और रिनाउंसमेंट लगा दिया यानी कि नाउन बना दिया, तो RENOUNCEMENT, रिनाउंसमेंट, रिनाउंसमेंट। फिर देखो रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का भी मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, कसम खाकर त्याग देना, कसम खाकर किसी चीज को छोड़ देना, उसे कहते हैं रिलिंक्विश, RELINQUISH, रिलिंक्विश। और इसे ही एबनीगेट भी कहते हैं, एबनीगेट, ABNEGATE, एबनीगेट, एबनीगेट मतलब भी त्याग देना। तो ये सारे वर्ड आपके सामने, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज हमारे 11 से लेकर 15 तक के ये वर्ड मीनिंग कवर हो चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सभी वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि जब भी कभी आगे भविष्य में ये शब्द आपकी आंखों के सामने आए तो आपको देखते ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बार की आपकी मेहनत है, आपने एक बार ये मेहनत कर ली तो दोबारा जब आप इन सारी चीज़ों को देखने जाओगे, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे मैंने आपके सामने रखे हैं, जब हम बाय ऑप्शन, मान लो एक वर्ड आ गया और उस एक वर्ड के आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, और इस तरह से जब हम एंटोनियम सिनोनियम करने जाएंगे ना, तो इसी तरह के वर्ड मीनिंग्स आपके सामने बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पर तो चलो थोड़े ही हैं, इनको आप बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकते हो, याद कर सकते हो, याद करना भी आपके लिए आसान होगा। एक बार आपने ये मेहनत कर ली तो वर्ड मीनिंग के अंदर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आ जाएं आप उनको बहुत अच्छे से कर पाओगे, और इस तरह ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।